देखो कूलम्बिक फोर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जो कि इक्विलिब्रियम पर बेस्ड होता है। अब इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होती है, तो ये उन बच्चों के लिए है जो 12th में है, और ये कूलम्ब लॉ पर बेस्ड उसका एप्लीकेशन है। देखते हैं कि ये कैसे हम सॉल्व करेंगे इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमें देखना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है कि दो फिक्स्ड चार्जेस +4q एंड +q आर एट ए डिस्टेंस 3 मीटर अपार्ट। दो फिक्स्ड चार्जेज हैं, चार्ज कैसे हैं, फिक्स्ड है, 4q चार्ज और q चार्ज, दोनों 3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। एट व्हाट पॉइंट बिटवीन द चार्जेस और थर्ड चार्ज +q मस्ट बी प्लेस्ड टू कीप इट इन इक्विलिब्रियम। तीसरे चार्ज को मैं कहाँ रखूँ ताकि पूरे सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहले हम इसका रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। देखो कैसे करते हैं। मान लो कि पहले चार्ज रखा हुआ है 4q, ठीक है, दूसरा चार्ज रखा हुआ है +q, दोनों को लाइन ज्वाइन कर दो, क्योंकि फोर्स हमेशा इसी के अलोंग लगेगा। कूलम्ब्स लॉ ने यही बोला था, कूलम्ब्स लॉ का ये बोलता भी है कि जो कूलम्बिक फोर्स होता है वो हमेशा इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगता है। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज़ बोल रखा है कि दोनों चार्ज कैसा है, फिक्स्ड है, तो तुम फिक्स कर दो। फिक्स्ड मतलब ये हुआ कि अगर थर्ड चार्ज को तुम इधर रखो चाहे इधर रखो, कहीं भी रखो, उससे इस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इस वजह से ये क्या दे रखा है, फिक्स्ड है। तो बोल रहा है कि थर्ड चार्ज +q को कहाँ रखूँ ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। पहला चीज़ समझो इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है। देखो मान लो कि कोई बॉडी है, यहाँ पर बताता हूँ, कोई बॉडी है, यहाँ पर मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग भी 10 न्यूटन लग रहा है। तो बताओ ये क्या बॉडी मूव करेगा, नहीं करेगा ना। 10 न्यूटन इधर लग रहा है, उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा है, यानी ये बॉडी का भी मूव नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को, इस सिचुएशन को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या होता है कि बॉडी पर नेट फोर्स 0 होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम थर्ड चार्ज को कहाँ रखूँ, थर्ड चार्ज इसने बोल रखा है +q चार्ज, +q चार्ज को मैं कहाँ रखूँ ताकि, रखना कहाँ है, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग, ताकि उस पर नेट फोर्स 0 आए। तो हम चेक करते हैं। मान लो 3 रीजन बनाता हूँ मैं, एक इधर रख सकते हो, दूसरा इन दोनों चार्ज के बीच में रख सकते हो, और थर्ड रीजन है इधर रख सकते हो। तो देखते हैं, चेक करते हैं कहाँ कहाँ रखना ज़्यादा वैलिड है। पहला यहाँ रख के देखो, इस रीजन में अगर थर्ड चार्ज को यहाँ रखते हो +q चार्ज को, तो होगा क्या, चेक करो। ये चार्ज क्या करेगा, कूलम्बिक फोर्स लगाएगा, और उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ये चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। उसी तरह ये चार्ज क्या करेगा, इस पर किधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइक चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे पर फोर्स किधर लगाएंगे, इधर की तरफ। तो क्या बताओ, इस चार्ज पे दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, क्या ये कभी इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो सकता है? क्या ये फोर्स स्टेबल रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स मिलकर इसे इधर लेकर भाग जाएंगे। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम का नहीं है, ये वाला मतलब चार्ज को मैं यहाँ पर रखूँगा नहीं। दूसरा कंडीशन देखो, यहाँ चेक करो, इधर रख के देखो, जब यहाँ पर चार्ज को रखोगे +q चार्ज को, तो होगा क्या, ये किधर लगाएगा फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी धक्का देगा इधर, ठीक है। उसी तरह ये +q चार्ज इस पे किधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर धक्का देगा। देखो इस पे भी नेट फोर्स जो है 0 नहीं है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ होगा जिसकी वजह से ये इधर की तरफ भगा ले जाएगा। तो ये तो स्टेबल नहीं हो रहा, ना यहाँ पर ना यहाँ पर। अब थर्ड ऑप्शन कौन सा बचा, बीच में रख के देखो। मान लेता हूँ मैं यहाँ रखता हूँ, यहाँ पर +q चार्ज रख दिए, चेक करो यहाँ पर होगा क्या। ये +q चार्ज क्या करेगा, ये धक्का देगा किधर, हमेशा धक्का देगा इसको इधर। उसी तरह ये +4q चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देगा किधर, हमेशा चार्ज से दूर करेगा, बोलो रिपेल करेगा। हाँ, ये कंडीशन हो सकता है, ये हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये इधर धक्का देगा और ये इसको इधर धक्का देगा। फिर से देखो, ये क्या करेगा, इसको इधर धक्का देगा और ये इधर धक्का देगा। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये आकर नेट फोर्स 0 हो जाए। मान लो कि ये 10 न्यूटन से धक्का दे रहा है, ये भी 10 न्यूटन से धक्का दे, तो ऐसा कहीं ना कहीं पोजीशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर इस पर नेट फोर्स 0 हो सकता है। नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तभी उस सिस्टम पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो मुझे पता नहीं है कि पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ से
किसी भी चार्ज से कितने दूर पे रखूं इस प्लस क्यू चार्ज को, इस थर्ड चार्ज को, ताकि इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स क्या हो, 0। तो हमें पता नहीं है तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से हमने x डिस्टेंस पे चार्ज को रख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में ये टोटल डिस्टेंस 3 मीटर दे रखा है। जब 3 मीटर दे रखा है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस एक्स। बोलो यस या नो, ये डिस्टेंस आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पॉइंट पर नेट फोर्स लिखते हैं इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से, और सॉल्व करते हैं। तो पहले ये बताओ इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा, किधर होगा डायरेक्शन, इधर होगा। ये चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देगा इधर, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगा बताना, क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स क्या होता है, के क्यू इंटू ये चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम एक्स स्क्वायर। यस और नो। अब देखो ये चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का देगा किधर, इधर की तरफ। उसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगी, कुछ यू होगी। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या लिखोगे, ये फोर्स है किसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से, और ये जो फोर्स था किसकी वजह से था, प्लस 4q की वजह से। यस और नो। इस पे फोर्स ये कितना लगाएगा, उसकी वैल्यू होगा के प्लस क्यू इंटू ये क्यू डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो। अब ये बताओ इस चार्ज पे, छोटे से चार्ज पे एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। अब दोनों का अगर हमें लिखना होगा नेट फोर्स 0 लिखने के लिए, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होता है कि नेट फोर्स सिस्टम पर 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स लिखो तो फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर को हमेशा डायरेक्शन के साथ हम लिखते हैं। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखता हूँ, इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेता हूँ। तो देखना इस चार्ज पे एक फोर्स लग रहा है किस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 कितना है, चार्ज फोर्स ड्यू टू 4q चार्ज। फिर इधर वाले डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले लेता हूँ, तो फोर्स ड्यू टू स्मॉल चार्ज इक्वल्स टू 0। हालांकि नेट फोर्स क्या लिखा हूँ, ये चार्ज इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इस वजह से हमने पॉजिटिव लिखा। ये चार्ज नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, इसलिए हमने माइनस लिखा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों किया, क्योंकि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर में डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो नेट फोर्स जब भी लिखेंगे तो डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। अब बताना इस फोर्स का वैल्यू कितना आया, कितना आया, 4q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस एफ प्लस क्यू का कितनी वैल्यू है, के क्यू इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर। चलो इसको बाद में लिख देंगे, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो तो देखो क्या करेंगे, ये इक्वल्स टू उधर चला जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, के इंटू 4q स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, जब ये उधर जाएगा तो कितना होगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस और नो। अब देखना के से के कैंसिल, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ बचा क्या, हमें निकालना है एक्स की वैल्यू ना। तो एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ये डिवाइड में जब उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में। तो ऐसे लिख लो, होगा क्या, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये चला जाएगा नीचे 1/4। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। ये देखो स्क्वायर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। यस नो। अब क्या करूँगा, एक्स से डिवाइड कर दो सब में, तो हो क्या जाएगा। अच्छा ये बताओ स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, तो इसको ऐसे लिख लो, इसको स्क्वायर को हटा दूँ और इस तरह रूट लगा देता हूँ मैं। x से डिवाइड करो, इधर क्या हो जाएगा, 3/x माइनस x/x कितना हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू 1/√1/4। इसकी वैल्यू क्या होगा, 1/2। गुड। फिर क्या करेंगे, 3/x है ना, 3/x -1 है, जब इक्वल्स टू को उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ से देखना 3/x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/2। ये देखना 3 कैंसिल, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यानी
यहाँ से +4q चार्ज से कितना दूर पर रखूँ ताकि इक्विलिब्रियम हो जाए, तो यहाँ से 2 मीटर दूरी पर रखना होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि +q चार्ज से कितना दूर पर रखूँ, तो क्या करोगे 3 में से x को घटा दोगे, तो +4q से कितना होगा, +4q से 2 हटा दो 3 में से, तो 1 मीटर पर। तो हमें +q से कितने दूरी पर रखूँ ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर ले, तो 1 मीटर पे। अगर +4q से पूछा जाए कितने दूरी पर रखूँ, तो 2 मीटर लिखना, क्योंकि हमने ये जो 2 मीटर लिख रखा है कहाँ से लिखा है, +4q से लिया है ना डिस्टेंस, इसलिए ये x की वैल्यू कितना आया है 2 मीटर। तो 2 मीटर कहाँ से डिस्टेंस है, +4q से 2 मीटर पर, यानी यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर रखोगे तब इस सिस्टम पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स 0 होगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आगे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन से देखते हैं, इसी में दूसरे प्रोफाइल का क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं उसके बाद देखते हैं। चलो नोट डाउन करो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो, ये उसी प्रोफाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है ना कि इसमें सिर्फ चार्ज की साइन को सिर्फ चेंज कर दिया गया है। अब की बार जो चार्ज है Q1 चार्ज है जिसपे +1 कूलम चार्ज है, दूसरे चार्ज पर -4 कूलम चार्ज है। सारा अरेंजमेंट सेम है। अब बताना है कि थर्ड चार्ज को मैं कहाँ रखूँ ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। तो देखो हम चेक करते हैं। सबसे पहले देखो ये दोनों चार्ज फिक्स्ड हैं, तो मैं Q1 लगा दूँ +1 कूलम रख दूँ यहाँ पर, -4 कूलम चार्ज रख दूँ यहाँ। ठीक है, इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये दोनों चार्ज कैसे है, फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है। अब थर्ड चार्ज +q को मैं कहाँ रखूँ ताकि पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, पहले जैसा ही क्वेश्चन है। पहले क्या था, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे, बट यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज दे रखा है। तो हम चेक करते हैं थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे ताकि वो चार्ज इक्विलिब्रियम अटेन कर ले। तो चेक करो, अगर उसी तरह मैं रीजन बता रहा हूँ, खुद करके देखो कहाँ इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। पहला रीजन ये रहा, सेकंड रीजन ये, थर्ड रीजन ये। तो पहले तुम बीच में रख के देख लो। जब यहाँ पर रखोगे तो क्या होगा, मान लो कि +4q चार्ज को यहाँ रख दिए तुम, +q चार्ज को यहाँ रख दिए। ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पर कूलम्बिक फोर्स लगाएगा। और तुम्हें पता है कूलम्बिक फोर्स क्या करता है, निगेटिव चार्ज क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो ये निगेटिव चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, इधर। बताओ, फोर्स लगाएगा ना F की वैल्यू कुछ होगा, Q1 Q2/r² से निकाल लेंगे। उसी तरह देखा जाए अगर +1 कूलम, ये किधर फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, ये इसको धक्का देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। +1 कूलम इसको धक्का देगा, उसकी डायरेक्शन किधर होगा, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, मतलब ये इधर धक्का देगा और ये भी इधर ही धक्का देगा। तो क्या बताओ, ये सिस्टम, ये जो +q चार्ज है इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगना चाहिए, तब जाकर ना वो इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यानी चार्ज को मैं बीच में तो रखूंगा नहीं इस केस में। ठीक है, अब इधर रख के देख लेते हैं हम। इधर रखोगे, मान लो कि इस लाइन ज्वाइनिंग के लिए यहाँ रख देता हूँ मैं +q चार्ज को, तो होगा क्या, निगेटिव चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको, यानी फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। निगेटिव से कौन लगाएगा, -4q चार्ज। उसी तरह ये +1 कूलम चार्ज, ये पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, इसको धक्का देगा। किधर धक्का देगा, दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग। तो लाइन ज्वाइनिंग यही हुआ ना, ये इधर धक्का देगा। ये कौन धक्का देगा, +1 कूलम चार्ज। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पर रखते हो तो ये +4q जो -4q चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और तुम्हें पता है इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो कूलम्बिक फोर्स इन दोनों में लगने वाला ज़्यादा आएगा। तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहाँ पर भी रखना उतना सेफ नहीं है। रख सकते हो लेकिन सेफ नहीं है। क्यों, क्योंकि ये -4q कूलम चार्ज खींच लेगा अपनी तरफ, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, वहाँ चेक करते हैं। देखो यहाँ इधर रखो, यहाँ पर अगर +q चार्ज रखोगे तो देखते हैं क्या होगा क्या, ये +1 कूलम चार्ज क्या करेगा, इसको धक्का लगाएगा इधर। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। और -4 कूलम क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन पहले से जो होगा फोर्स कम आएगा, इक्विलिब्रियम ज़्यादा अटेन करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ऐसा क्यों, इस केस में देखना फोर्स क्या होता, -4 कूलम के बीच लगने वाला, दिखता Q +4q, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेंगे डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कुछ होगा। ठीक,
तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया डायरेक्ट, तो फोर्स डायरेक्ट बढ़ जाएगा ना, फोर्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज को खींच लेगा। तो इधर इक्विलिब्रियम अटेन करना थोड़ा मुश्किल काम है। इधर देखते हैं, इधर क्या होगा कि ये प्लस क्यू चार्ज इधर धक्का देगा तो होगा कुछ ना कुछ फोर्स होगा, बट माइनस क्यू चार्ज इधर धक्का खींचेगा इसको, लेकिन पहले जैसे जितना ताकत से नहीं खींचेगा, अब उसकी ताकत कम हो गई। क्यों? क्योंकि इन दोनों के जो फोर्स लगने वाला है, क्या लिखो, के 4q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया ना, जब डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर रखना ज़्यादा सेफ है कंपेयर टू यहाँ, ठीक है। तो मैं चार्ज को कहाँ रखूँगा, यहाँ पर। अब देखते हैं, चार्ज को इस रीजन में रखना ज़्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल और इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन करने की कोशिश कर रहा है। ये देखना, अब यहाँ से मान लेता हूँ मैं, यहाँ से x डिस्टेंस पे हमने रखा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, सेपरेशन बिटवीन देम इज 1 मीटर, ये टोटल 1 मीटर है। अब हम कूलम्बिक फोर्स इस पे चाहो तो लिख सकते हैं। तो पहले +1 कूलम की वजह से लिखो, तो +1 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या करेगा, धक्का देगा, उसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा ना, +1 कूलम की वजह से। उसी तरह -4 कूलम चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, उसकी फोर्स का डायरेक्शन कितना होगा, -4 कूलम की वजह से उधर की तरफ होगा, ऐसा ना, ठीक है। चूंकि नेट फोर्स 0 कर देंगे सिस्टम पर, इक्विलिब्रियम का यही कंडीशन होता है कि उस चार्ज पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायरेक्शन के साथ हम ऐड करेंगे। तो देखना, नेगेटिव जो चार्ज है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ रही है, तो इसकी फोर्स क्या लिखेंगे, +-4q कूलम। ये इधर लग रहा है तो इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूँ, तो यहाँ पर होगा नेगेटिव F +1 कूलम इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखना, फोर्स ड्यू टू -4 चार्ज कूलम चार्ज इक्वल्स टू, इसको उधर भेज दो, फोर्स ड्यू टू +1 कूलम चार्ज, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ये क्या है, नेट फोर्स 0 कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखना, फोर्स ड्यू टू -4 कूलम चार्ज क्या होगा इस पे, तो कैसे लिखोगे, के, ठीक है, क्यू हमेशा माइनस मत लेना क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड लेना है, 4 इंटू इस पे कितना है, क्यू डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, x +1, कितना हो जाएगा, x +1 इक्वल्स टू, अब फोर्स ड्यू टू +1 कूलम चार्ज, तो +1 कूलम चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, कैसे लिखोगे, k, इनके मैग्नीट्यूड 1, इनके मैग्नीट्यूड q डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस x²। अब ये देखना, q कैंसिल, यहाँ से k कैंसिल, तो यहाँ से चाहो तो तुम लिख सकते हो, इसको तुम इधर लेकर आ जाओ, अच्छा इधर स्क्वायर होगा ना, k1 q2 बाई r² होता है, तो x +1 का स्क्वायर होगा। इसको तुम क्या करो, इधर लेकर आ जाओ, और ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो कुछ ऐसा होगा, वन बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं। ये देखना, इसको एक स्क्वायर है ना, दोनों तरफ जब पूरा स्क्वायर इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगा, x डिवाइडेड बाई x +1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4 रूट अंडर, फिर यहाँ से x डिवाइडेड बाई x +1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, क्रॉस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू x +1। यहाँ से देखना, इधर ले जाओ तो 2x से x जाएगा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से आ गया x = 1 मीटर। मतलब इस क्वेश्चन में भी चार्ज को कहाँ रखूँ, तो इस जो छोटे मैग्नीट्यूड वाले जो चार्ज हैं उससे 1 किलोमीटर लेफ्ट में रखेंगे, तब जाके इक्विलिब्रियम अटेन होगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम बेस्ड 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर 2 पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसको थर्ड चार्ज को कहाँ रखो ताकि इक्विलिब्रियम अटेन करे, तो वो पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड प्रोफाइल का क्वेश्चन आता है जिसमें +q चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता है, इसमें पूछा जाता है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखूँ ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखे, तो हम कहाँ रखेंगे, लेफ्ट में रखेंगे। इसका रीज़न हम देख चुके हैं। तो इस तरह से आ जाता है तुम्हारे क्वेश्चन, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम बेस्ड और भी कुछ क्वेश्चन है तो हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच।